अस्सलाम वालेकुम। चलिए मैं बनाती हूँ। हमारे यहाँ हम लोग क्या ये चीज़ खिचड़ी बनती थी। अब इसमें थोड़ा सा कम मिलाते हैं। तो फिर आप देखिए हमारे अम्मा हम लोग ज़माने में खिचड़ी इस तरह बनती थी, क्योंकि हम लोग क्या खेती बाड़ी थी ना, तो एक चावल बोया जाता था, भुजिया चावल बोता, उसका धान अलग होता था और अरवा चावल का धान अलग होता था। अब तो लोग अरवा चावल जो छोटा चावल आता है उसको लोग भुजिया करके बना देते हैं अरवा। वो जो पहले धान बोया जाता था उसकी जो है उसका अरवा चावल नहीं बन सकता था। अब लेकिन लोग नहीं बोते, लेकिन कभी कभार थोड़ा बहुत हम लोगों को मिल जाता है गाँव में। हम लोग की चूँकि खुद खेती ननिहाल है, ददियाल है, ससुराल है, चाहे जहाँ सब खेती है, सभी शहर में रहते हुए खेती वाले घर में गए हैं और दाल वाल पैदा होती है। मतलब हम लोग के यहाँ शादी हर तरफ से हुई जो है, इसमें वो नहीं है। तो प्लीज़ अगर आपको हमारी से पसंद आई तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। तो पहले तो ये चीज़ें भगोने में बनती थी, कुकर में, लेकिन मैंने भी आज जो बनाया है वो मैंने कुकर ही में बनाया, लेकिन खुला बनाया है। हमारे यहाँ बोलते सरिया, हमको याद नहीं है धान का क्या नाम होता है उसको। तो फिर चलिए हम बताते हैं कि मैंने कैसे बनाया है। और हमने तो थोड़ा सा सब्ज़ी भी डाल दी ना, सब्ज़ी अब लोग ने ज़्यादा, हम लोग क्या था आलू डाल देते थे, लेकिन सब्ज़ी नहीं डालते थे। और देसी घी और दही, क्योंकि भैंस रहती थी इसलिए देसी घी भी अफराद थी और दही भी अफराद था, दूध भी अफराद था। कोई चीज़ मतलब ऊपर वाले का बहुत 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 मेहरबानी थी। और मैंने फिर हरी चटनी बनाई है। चलिए, मैंने कहा कोई घर में था नहीं, मैं अकेली थी, तो मैंने सोचा क्या बनाए। रात को देर हो रही थी, रात ही में बनाया मैंने इसको खाना खाने के लिए अपने, और इतना बनाया कि 2 लोगों के लिए काफ़ी था इतना। और बहुत ही टेस्टी, बहुत ही बढ़िया बनी। और जो ओरिजिनल भुजिया चावल मिलता है ना, ओरिजिनल वाला, जो जिसका मतलब जिसको बोने मतलब उसकी अरवा चावल नहीं बनता उसका है, वो हम नाम नहीं जानते, पता नहीं सरिया बोलते हैं क्या बोलते हैं, मुझे मालूम नहीं क्या बोलते बोला जाता उसको, मतलब मालूम था, भूल गए, हमको याद नहीं है। अब चूँकि हम लोग क्या जो है, हम लोग क्या जो अब जो बोलते हैं अरवा चावल, वो बोलते हैं उसका क्या नाम है, सांबा मसूरी बोया जाता है, या फिर जो है बासमती बोलते हैं लोग। तो चलिए दिखाते हैं कि मैंने क्या किया है। तो मैंने थोड़ा सा लहसुन ले लिया है, ज़रा सा, जितना चावल के हिसाब से लहसुन। आप चाहे तो लहसुन मत भी डालिए, आपकी मर्ज़ी है। तो इस लहसुन को मैंने थोड़ा सा लेके बारीक बारीक काट लिया है, या आप धुल लीजिए, धुलने के बाद मतलब छील लीजिए, छीलने के बाद आप खड़ा डाल दीजिए, आपकी मर्ज़ी। और ये हमारे पास लौकी रखी थी, हमने सब्ज़ी ढूंढा तो मुझे लौकी मिली खाली। सब्ज़ी भी आप डाल सकते हैं, लेकिन जब हमारे यहाँ इस तरह की खिचड़ी बनती थी ये जो है, तो सब्ज़ी नहीं डाली जाती थी, खाली दाल डाली जाती थी बस। और सब जितने होते थे सब मसाले खड़े डाल दिए जाते थे। बाद में जो है वही थोड़ा सा जो है गरम मसाला भी होता ना, वही थोड़ा सा पीस कर डालते थे। तो मैंने थोड़ी सी लौकी छील ली है और प्याज में थोड़ी सी काट लूँगी, बाद में तड़का दूँगी। तो इसको पकाने का तरीका थोड़ा दूसरा पहले था, लेकिन मुझे थोड़ा सा जल्दी थी, मुझे पढ़नी थी ऐशा की, तो फिर मैंने इसका इंतज़ार नहीं किया और मुझे भूख लगी थी। तो धनिया भी ढूंढा मैंने, थोड़ी सी धनिया भी मिल गई, क्योंकि इसमें थोड़ी इतनी धनिया मेरे पास थी। तो इतनी धनिया मुझे चटनी भी बनाएंगे इसमें से हम, और जो है थोड़ा सा उसमें डालेंगे भी सब, इसमें क्या नाम है, खिचड़ी में भी। ये मैं बना रही हूँ भुजिया चावल की पंचमेर खिचड़ी। तो मैंने इसमें भुजिया चावल ले लिया है, भुजिया चावल हमारे यहाँ भुजिया चावल बोलते हैं, और थोड़ी सी मैंने अदरक छील ली है। और दाल में हमने लिया है चने की दाल, और क्या नाम है उसकी, उड़द की दाल ज़रूर रखते हैं हम लोग हैं। अब चूँकि मेरे पास उड़द जो है दरी हुई थी, खड़ी हो तो खड़ी डाल दीजिए, लेकिन जहाँ तक हो सके सारी हम लोग खड़ी दाल डालिए, सबसे बेहतर है। लेकिन अब चूँकि शहर है तो मेरे पास खड़ी उड़द ख़त्म हो गई थी, तो मैंने जो है दरी हुई उड़द डाली है। तो चना दाल 2 चम्मच 3 चम्मच, देखिए ये है ना, ये देखिए भुजिया चावल इसको बोलते हैं, तो रखा हुआ था। तो चना दाल ली है, और जितनी दाल रहेगी सारी दाल के बराबर, जितनी दाल रहेगी उसके दाल के बराबर उड़द की दाल रहेगी। आधी कटोरी हमारी चने उसकी दाल है, क्या नाम है, चावल है, भुजिया चावल ये लिया, और आधी कटोरी जो है दाल लेंगे। अब आधी कटोरी से आप दाल ज़्यादा भी लेते हैं। ये देखिए ये उड़द की दाल है, और ये थोड़ी चने की दाल है। मटर की दाल बहुत ज़रा सा डालें, 1 चम्मच 2 चम्मच, और खड़ी मसूर है, और मूंग की दाल नहीं थी। अगर जितनी दाल घर में होती सब डालते हैं हम, जितनी दालें होती। और उड़द की दाल ज़्यादातर हम लोग खड़ी डालते हैं, तो इसमें मेरे पास खड़ी दाल थी नहीं,
उड़द की दाल खड़ी डालते, मसूर की दाल खड़ी डालते, मूंग की दाल भी खड़ी डालते, सारी दाल खड़ी डालते। और जितनी दाल रहती सारी दाल, जितनी मान लिया 1/4 मतलब मान लिया 10 चम्मच मिला के दाल हुई वो वाली सब मिक्स वाली, तो 10 चम्मच हम उड़द की दाल डालेंगे, समझे। तो अब दोनों को आप धुल लीजिए खूब साफ धुल के। तो अब दोनों मिला के एक कटोरी हो गई। तो इसको जानते मैं क्या करती, मैं इसको खुला पकाती थोड़ी देर, और खुला पकाने के बाद जो इसमें झाग निकलता ना ऊपर वाला, तो उसको मैं निकाल के फेंक देती। और लेकिन जो कि मेरे पास टाइम नहीं था, तो जब उस तरह बनाएंगे तो उस तरह की वीडियो डालेंगे, ऐसी बात नहीं है। अब जो है मैंने अपने रख दिया है, तो हमें पास टाइम ना होने को जैसे मुझे नमाज पढ़ना, मुझे जल्दी भी थोड़ा सा है। अब इसी में सारी चीज़ें मैं कच्ची काट के डाल दूँगी, लौकी भी काट के डाल देंगे, थोड़ी टमाटर भी काट के डाल देंगे, थोड़ा सा प्याज काट के डाल देंगे, हरी मिर्ची काट के डाल देंगे, और क्या है, और क्या कहते हैं वो हरी धनिया जो डंठल है उसको भी काट के डाल देंगे, और अदरक काट के और लहसुन काट के, इतना ही डालेंगे। जैसे अब मान लिया इसको जैसे रख देते खुला पकता, खुला पकने के बाद झाग वो निकल जाता, जब झाग उसका निकल जाता तब हम टमाटर, प्याज, हरी धनिया, मिर्चा, लहसुन डालते। सब्ज़ी नहीं डाली जाती, हम लोग के पहले सब्ज़ी हमारी अम्मा नहीं डालती थी। वो तो सब्ज़ी जो बनती है दाल जो है नए चावल के साथ, उसको बोलते हैं औजी। हम लोग का जब नया चावल होता था ना जाड़े में, तो लौकी और ये क्या नाम है चावल डाल के बनाते थे दूध में, औजी बोलते हैं, औजी। तो सब मैंने डाल दिया है। अब इसमें थोड़ा सा तेल डालेंगे, लेकिन तेल में डालना भूल गई थी। और तेल डालने से ये है कि उबलता भी नहीं है, और तेल कच्चा तेल, सरसों का तेल। इसकी डंठल जो है बारीक बारीक काट के डाल देंगे, और मैं इसको खुला बनाऊंगी, बिल्कुल गांव देहात वाली, धीमे 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 आंच पे रख देंगे, पकेगा ये। मैंने बताया ना कि झाग उसको पहले निकाल दीजिए, लेकिन मेरे पास टाइम है तो इसलिए मैं ये नहीं कर पाई। लेकिन वो जो बता रहे हैं उसको मैं उस तरह की बना के आपको दिखाऊंगी, उस तरह की खिचड़ी बहुत बेहतरीन बनती है, उसको बना लीजिए। नए अच्छा जैसे आप लोगों के भुजिया चावल पता नहीं होता है कि नहीं जानता, आप लोग जानते भी कि नहीं जानते हैं। हम लोग जब छोटे छोटे थे तो ये भुजिया चावल जब रहता नहीं था, जब गांव में नानी उन्नी क्या जाते थे, तो ये भगवानी में पकता था, ये उसमें मिट्टी के बर्तन पकता था, मिट्टी बर्तन पकते पकते पकते, अब पानी उसमें ज़्यादा डाला जाता था, तो फिर उसको जो माड़ निकलता है ना, माड़, उसको पसा देती थी। तो हम लोग कटोरा ले बैठ जाते थे। ये देख गैस जला के मैंने रख दिया। अब ये धीमे धीमे पकेगा, तब तक हम जाएंगे नमाज़ पढ़ लेंगे, क्योंकि इस वक्त रात के 8 बज मतलब 8 बज रहे हैं, नमाज़ पढ़ने जा रहे हैं। आधा घंटा लगेगा, तब तक तैयार हो जाएगा मेरा। इसमें थोड़ी सी हल्दी डाल दी है, हल्दी नहीं डाली जाती, हमारे यहाँ हल्दी नहीं डालते थे, लेकिन मैंने थोड़ी डाल दी। नमक डाल दिया है, ज़रा सा ज़ीरा डाल देंगे, और जितने गरम मसाले हैं ना वो भी सब गरम। थोड़ी सी काली मिर्च खड़ी डाल देंगे, 4-5 लौंग डाल देंगे, थोड़ी सी जायत्री डाल देंगे, और क्या कहते हैं उसको तेज़पत्ता, तो मेरे पास नहीं था, लौंग डाल दें, तेज़पत्ता मेरे पास था लेकिन भूल गए डालना हम। और थोड़ा सा जो है जायफल, ज़रा बहुत मामूली सा डालिएगा, ये जायत्री डाल दिया, ये सब। मतलब गरम मसाले जो हैं सब खड़ा डाल दीजिए आप, ज़्यादा नहीं और ज़्यादा ना डालिएगा, इसकी सारी खुशबू एकदम खड़ी खड़ी है। पिसा मसाला कुछ भी नहीं डालेंगे। ऐसे धीरे 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 पकता। हम लोग के जब ये देखे थोड़ा सा, हम लोग जब छोटे छोटे थे, अब ये सब सारे मसाले में डाल दिए। अब इसको मैं ढक 7-8-10 किलोमीटर पकना शुरू हो जाएगा। 40 किलोमीटर अंदर गाँव पड़ जाता था, 7-8 किलोमीटर गाँव में अंदर पड़ जाता। हम लोग बैलगाड़ी हम लोग को आती थी, सब मसाला वसाला मैंने डाल दिया। अब इसको मैंने रख दिया पकने के लिए। अब ये खौल रहा है, चला के दिखा, देखे अभी देख पक रहा है ना। अब इसको धीमे धीमे पकेगा, तब तक जितना भी देर लगे गलने में, उसको जितना टाइम, आधा घंटा 1 घंटा जो भी टाइम लग जाए इसमें गलने में, धीमे धीमे। और अगर आप चाहे तो प्रेशर कर दीजिए। और तेल डालना हम भूल गए थे, तो सरसों का तेल थोड़ा सा मैं डाल रही हूँ, सरसों का तेल डाल दे। देखिए कितना बढ़िया तैयार होगा कि आप कहेंगे वाह क्या खिचड़ी है। इसे बोलते हैं भुजिया चावल की खिचड़ी। अगर आप चाहेंगे तो मैं इस तरह की बहुत से हमारे गांव की रेसिपी है, उल्टी सीधी पकाना है। और जो भुजिया चावल के बता रहे पीच जो बताते हैं, उसको हम हमारे यहाँ क्या बोलते थे, उसको बोलते थे, आप लोग क्या बोलते हैं, माड़ बोलते हैं, हमारे यहाँ बोला जाता था गांव में उसकी पीच। हमारे यहाँ जो है दाल देखिए पक के तैयार हो गई। अब बन के तैयार होगी, मुझे जल्दी है। और मैं यहाँ पे मतलब थोड़ा सा मैंने घी डाला है, घी में जो है क्या नाम है
ये प्याज डाल दिया है और हरी मिर्ची डाल दिया, थोड़ा सा जीरा डाल दिया है। इसको मैं भी तड़का लगाती हूँ। अब मेरा वहाँ तड़का तैयार हो रहा है, तब तक मैं आपको दिखाती हूँ। उधर मैं तब तक वो जब तक हमारा धीमे धीमे होगा तब तक मैं उधर निकालती हूँ आके। असल मेरा जो ना चूल्हा, किचन तो मेरा बड़ा है, 15 बाई 15 फीट का, लेकिन छोटे छोटे रैक बने, एक इधर बना एक उधर बना हुआ रैक। और पहले ये चूल्हे वाला घर था, चूल्हा था पहले। ये देखिए मैं खिचड़ी निकाल रही हूँ, मैं तैयार हो गया। गीला आप इतना रखिए। और जानते हैं हमारे यहाँ इसमें कभी कभी गोश्त डाल दिया जाता था, बकरे का गोश्त हो, चिकन का गोश्त हो। आप चिकन है तो थोड़ा सा उबाल के भून लीजिए। ये देखिए तड़का भी लग गया है ना बढ़िया, खीरा भी रख दिया। चटनी तो क्या बनाना है, चटनी वही है, धनिया डाला, सूखा हरी धनिया डाला, लहसुन डाला, मिर्चा डाला, और क्या डाला था, और खटाई थोड़ी डाल दी थी। खटाई, वो खटाई नहीं, एक हम रखें आम का रखें, वो उसको मैंने इसमें नहीं आया है। चलिए कोई बात नहीं, फिर दिखा देंगे कभी। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बनी है, एकदम बिल्कुल टेस्टी जायके वाली। मिर्चा चटनी अपने हिसाब से डाल दीजिए। और कहिए तो मैं अपने गांव देहात वाली खिचड़ी तरह की चीज़ डालूं। हम लोग के यहाँ ज्वार होता था, ज्वार को लोग भूनते थे, पता नहीं क्या क्या चीज़ें बनाते थे सब। जौ होता था, जौ की पहले ज़माने में पैदावार कहाँ होती थी, भले खेत तो ज़्यादा था लेकिन पैदावार उतनी नहीं होती थी, तो मोटे अनाज पैदा होते थे। दालें होती थी, दाल जितनी दाल होती थी जिसको छुछू खुद ही नहीं निकलती है जब जाते पे दरने के बाद, तो उसकी रोटी बनती थी। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब, थैंक